देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 46,981 के लगभग में। अभी देखिए मार्केट आज का अगर देखा जाए तो हाई लोअर हाई की फॉर्मेशन हमें बनाते हुए दिख रहा है, मतलब क्लियर कट मार्केट हमें डाउन साइड जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक्सपायरी था आज, तो बहुत ज्यादा जब स्लो मार्केट होता है तो एक्सपायरी में उतना फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें मोमेंटम क्विक चाहिए होता है एक्सपायरी में। कभी भी जब एक्सपायरी में मोमेंटम तेज मिलता है तो हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत हाईली बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। स्लो एंड स्टडी मार्केट डाउन साइड गया, प्रॉफिट भी मिला, बहुत ज्यादा लॉसेस भी नहीं हुए, लेकिन क्या आपने इन सब सिनेरियो के बीच में पैसा बनाया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आपने आज अर्न किया? देखिए मैंने कल भी बताया था, मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि मार्केट से हमें कुछ ना कुछ रोज सीखने को मिलता है, लेकिन सीखने के साथ साथ हमारी आमदनी भी मार्केट से होती ही रहनी चाहिए, तो ही हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमारी केवल हमें यहाँ पर लॉसेस होते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर सर्वाइव कर पाना, क्योंकि एक अच्छा खासा बैकअप अगर आपके पास नहीं है और आप यहाँ पर मार्केट में आ गए तो फिर आप कितने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लेके आओगे और ये कुछ ही समय में मार्केट इसे बिल्कुल यहाँ पर वाइप आउट कर देगा और आप मार्केट से आउट कर दिए जाओगे। मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए। देखिए आज हमने 500 ही बनाए चलेगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ अगर आप 2,000, 3,000 कुल मिला के आप 2%, 3% भी प्रॉफिट में है तो फिर वेल एंड गुड, आप सही राह पे जा रहे हैं। मार्केट की ओपनिंग की बात करते हैं, मार्केट ओपन होता है ऑलमोस्ट फ्लैट, थोड़ा सा गैप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट जो कल की रेंज थी वहां पर काफी समय तक कंसोलिडेट करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट तक कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करते। 9:15 से हम चार्ट ओपन कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं मार्केट को, टच मार्केट को 9:45 से पहले नहीं करते हैं, मतलब 9:45 से पहले मार्केट को टच यहाँ पर नहीं करते, बस केवल एनालाइज करते हैं, मार्केट को डेटा यहाँ पर बनने देते हैं। देखिए एक ट्रेड मैंने आपको मैं बता दूं, मोटा मोटा एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था पीई का, जिसमें हमको यहाँ पर 45 के आसपास लिया था, 120 के लगभग उसने हाई लगाया था, जिसमें हमको यहाँ पर 60-80 पॉइंट लगभग यहाँ देखने को मिले थे। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था जिसमें कि हमको यहाँ पर 150 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिले, इसने 200 का हाई लगाया, 50 के लगभग हमने प्रीमियम यहाँ पर बाय किया हुआ था। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थी, दोनों ही हमारे हीरो एंड जीरो ट्रेड थे। उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको, क्या मैं कहानी बता रहा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर लॉजिक आपको पसंद आया और समझ में आया और लॉजिक को आप रिलेट कर पाओ तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप मेरे लॉजिक से अपने लॉजिक यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे तो। देखिए मैं बहुत एडवांस लेवल की बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रोजेक्शन की बातें यहाँ पर हम करते हैं और प्रोजेक्शन से ही हम यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे हैं। काफी लंबे समय से हम प्रॉफिटेबल हैं, बहुत कम हमारे स्टॉप लॉस जाते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई मतलब कुछ भी टूल का हम इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते, सिर्फ नेकेड चार्ट देखना मैं यहाँ पर पसंद करता हूँ। ये मैं टेलीग्राम यूजर को भी बताते रहता हूँ, यूट्यूब वीडियो में भी बताता हूँ कि आप अगर चार्ट देखना पसंद करते हैं तो केवल आप नेकेड चार्ट देखिए, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। आप सबसे पहले चार्ट अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, इंडिकेटर कोई सा भी टूल उसके बाद बताएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये मेरा अपना अनुभव कहता है और मैंने हर इंडिकेटर लगभग यहाँ पर, हर तो नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा इंडिकेटर, लेकिन मैंने काफी सारे इंडिकेटर यहाँ पर इस्तेमाल करके देखे हैं। देखिए मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद जो पहली कैंडल बनती है वो इसी रेंज में हमारे पास बनती है। देखिए कल की हमारे पास एक रेंज थी, पहले तो आप ये जान लीजिए, आप जब मार्केट सबसे पहले ओपन होता है तो मार्केट को इस तरह से आप यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर लेवल बना सकते हैं। देखिए कल की ये रेंज थी, मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ था, आज भी मार्केट उसी रेंज में ओपन यहाँ पर होता है। मार्केट देखिए लास्ट ट्रेंड हमारे पास यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने ऊपर भी गया लेकिन उससे पहले भी हमारे पास प्रीवियस ट्रेंड में डाउन ट्रेंड है। मार्केट ने पर एक स्पाइक लगाया, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया, फिर से मार्केट डाउन साइड यहाँ पर आने लग गया। कल का जो मार्केट जो सेकंड हाफ में जा रहा था, इसने भी क्लोजिंग जाते समय हमें यहाँ पर थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई, इसमें हमने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया था। आज मार्केट इसी के आसपास ओपन होता है, इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर ट्रेड करने लग जाता है। अभी देखिए 47,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था अप साइड की तरफ, ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला था एज पर प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस। देखिए ये डाउन ट्रेंड है, इसका 50% जब यहाँ पर आया था तो मार्केट ने यहाँ पर हमें एक बेयरिश मूव दिया था डाउन साइड की तरफ, कल हमने इसी के बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड लिया था। वो 50% का लेवल आज भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट के आसपास है, यानी 47,500 के आसपास यहाँ पर मार्केट है। मैंने मार्केट को देखिए नीचे जाने दिया, नीचे भी देखा, एकदम से हम यहाँ पर हाइपर नहीं हुए, हम यहाँ पर फोमो में नहीं आए, हम यहाँ पर पैनिक नहीं हुए, मार्केट यहाँ पर सेलर को ट्रैप करके फिर से ऊपर चले गया। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ था कि मार्केट कुछ कुछ कल की तरह यहाँ पर कर रहा है, हालांकि उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने। 47,500 को मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया। देखिए इस कैंडल के फॉलोअप में हमें एक बढ़िया बेयरिश कैंडल यहाँ पर देखने को मिली, मतलब मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से इनडिसिसिव जोन में डिसाइड नहीं कर पा रहा है ऊपर जाना है या नीचे जाना है।
पहला पॉइंट हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। दूसरी बात देखिए, मार्केट ने इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई और इसका जब फॉलोअप दिया मार्केट ने डाउन साइड की तरफ, देखिए प्रॉपर रिटेस्ट जब इसको किया मार्केट ने, 47,500 का हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, कल का इस ट्रेंड का 50% भी यहाँ पर है, तो दो तरह से हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहे हैं। मैं ये कहानी बना रहा हूं। तीसरा, मेरी कहानी में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहां पर मार्केट इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से यहां पर रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मैं सही हूं, मैंने जो रेजिस्टेंस यहां पर फाइंड आउट किया है, मैं सही हूं कि ये रेजिस्टेंस है। इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर एक पी का ट्रेड बनाया और टारगेट, मेरा पहला टारगेट तो ये डेलो ही था, और जितना नीचे निकल जाए तो उतनी अच्छी बात थी। और मैंने ये ट्रेड यहीं पर ही नहीं लिया। मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं, मैंने ट्रेड लिया कि जब मार्केट इस कैंडल को रिस्पेक्ट कर रहा है, जब भी मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो हमें यहां पर डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग रैली देखने को मिलनी चाहिए। ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरा प्रिडिक्शन था। और देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने यहीं पे एंट्री बना दी, बेसिकली हम यहीं पे एंट्री बना देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर सेटअप दिख रहा होता है, लेकिन आज मैंने कंप्लीट सेटअप को यहाँ पर बनने दिया। और मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी था कि लिमिट ऑर्डर आप लगाइए, इस ट्रेड में आप लिमिट ऑर्डर को प्लेस कीजिए। आई थिंक 47,000 का पी मैंने यहां पर दिया था, 45 रुपए के आसपास हमने लिया था। देखिए एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने ओटीएम ट्रेड खरीदा था क्योंकि 47,000 मेरा टारगेट था। मैं जानता था अगर मार्केट 47,000 तक आया तो ये ट्रेड हमें बहुत अच्छा फायदा दे सकता है, क्योंकि ये ट्रेड हमारा फिर ओटीएम या फिर इन द मनी या फिर एट द मनी हो जाएगा ये ट्रेड। तो मैंने 45 रुपए के आसपास लिया था ट्रेड, जब मार्केट यहां पर चल रहा था, यानी इस 47,300 के आसपास जब मार्केट चल रहा था, तो उस समय हमारा प्रीमियम 30-33 रुपए के आसपास चल रहा था। तो मैंने 45 के आसपास लिमिट ऑर्डर लगाया और उस ट्रेड ने यहां पर हाई लगाया है 120 का, यानी 60-70 पॉइंट इस ट्रेड में हमको पहले ही ट्रेड में हमको यहां पर देखने को मिले। एक्सपायरी थी, ये मोमेंटम हमें क्विक कैच करना होता है, हमें यहां पर रुकना नहीं होता। हमने 110-120 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, हम निकल गए। उसके बाद देखिए मार्केट पूरी रेंज में यहां पर कंसोलिडेट करते रहा, यानी 2-3 घंटे मार्केट ने यहां पर कंप्लीट बिताए हैं। अब जब मार्केट इस जो प्रीवियस लो था, इस लो को पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है फिर नीचे आ जा रहा है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना होता है तो यहां पर मार्केट ने प्योर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ हमें दिखना चाहिए, यानी हायर लो की फॉर्मेशन हमें दिखनी चाहिए। लेकिन मार्केट नहीं जा रहा ऊपर ना नीचे, मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आएगा? देखिए, पहली बात तो हमारे पास है कि रेजिस्टेंस से काम करने वाला है, जो कि प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट हुआ करता था, मार्केट इसी सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा था बार बार, तो अभी एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। दूसरी बात, मार्केट अपने लोअर एंड पे है। अगर आप देखेंगे आज का मार्केट अपने लोअर एंड पे है, दैट मीन्स कि जो पुट सेलर है, यानी जो डाउन साइड की तरफ जो पुट सेलर यहां पर बैठे हुए हैं, वो लोग पैनिक सिचुएशन में आएंगे अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जाएगा। तो अगर मार्केट नीचे की साइड आने वाला है तो पुट सेलर यहां पर घबराएंगे, कॉल सेलर को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो कॉल सेलर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका ऐसा हो सकता है यहां पर हो सकता है वो लोग यहां से सेल करते हुए आ रहे हो काफी अच्छे प्रॉफिट में हो, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका अगर मार्केट इसी रेंज में भी क्लोज होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो लोग यहां पर निकलेंगे नहीं। अगर मार्केट अपसाइड चले जाता तो हम यहां पर कोई ट्रेड नहीं बनाते। मार्केट देखिए इस रेंज के आसपास आया, मैंने 50 रुपए के आसपास 47,000 का पी फिर से यहां पर बाय किया, और जिसने हमें यहां पर हाई लगाया 190-192 का, तो यहां पर हमें पैसा अपना 4 गुना होता हुआ दिखा। उम्मीद करता हूं लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, जहां मैं जो चीज पहुंचाना चाह रहा हूं वो चीज वहां पर पहुंच रही होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लॉजिक? देखिए कितना सिंपल लॉजिक है, कोई टेक्निकल हमें यूज नहीं करना है यहाँ पर, कोई इंडिकेटर हमें यूज नहीं करना, सिर्फ टेक्निकल यहाँ पर यूज करना है। ऐसा ही निफ्टी में देखिए, जब मैं बैंक निफ्टी में इतना अच्छा ट्रेड मिल रहा था फुल लॉजिक के साथ, तो मैंने फिर निफ्टी यहाँ पर देखा नहीं। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी से काफी अच्छा गिरावट यहाँ पर निफ्टी ने दिखाई। निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद देखिए शुरू से ही हमें यहाँ पर बहुत अच्छी गिरावट यहाँ पर निफ्टी दिखा रहा था। अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो इस जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ब्रेक होने पर यहाँ पर आप लो ब्रेक होते हैं रिटेस्ट करने के साथ यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, जो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता था। मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, ना मैंने निफ्टी बहुत ज्यादा देखा, सिर्फ मैं बैंक निफ्टी को जो ट्रेड कर रहा था तो मैं निफ्टी यहां पर कोरिलेट कर रहा था बीच बीच में। बाकी बैंक निफ्टी में हमें दोनों ट्रेड मिले, हीरो एंड जीरो, दोनों ट्रेड हमारे हीरो एंड जीरो थे। बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला आज के दिन में। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी काफी अच्छा पैसा यहां पर बनाया होगा। अगर आप लोगों ने पैसा बनाया तो आप मुझे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में वहां पर कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए, लॉजिकल वीडियो देखने के लिए, लाइव अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में। जय हिंद।